बाबा मोहनराम का प्रकट होना। दोजव्रत कथा। आज से लगभग 360 वर्ष पहले की बात है। एक नंदू नाम का ब्राह्मण मिलकपुर के पहाड़ में गौ चराया करता था। वह सालावश का रहने वाला था तथा श्री कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था थी। वह हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहता था। समय के साथ साथ उसकी भक्ति भी बढ़ती चली गई। भगवान की भक्ति करना और गौ चराना ही उसका बस यही काम रह गया था। उसकी इस अटूट आस्था को देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे दर्शन देने की सोची। फिर क्या था, प्रभु ने अपनी लीला रची। एक गाय रोज आती और नंदू भक्त की गांव में आकर मिल जाती और साथ साथ चरने लगती। नंदू उसकी भी देखभाल कर देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौ रोज आती, उसकी गहों में आकर चरने लगती। दिन भर गहों के साथ चरती और शाम को जब नंदू अपनी गहों को पहाड़ से उतार कर लाता तो वह गरों के साथ से अलग होकर दूसरी तरफ पहाड़ में ही चली जाती। ये सिलसिला लगभग 1 वर्ष एक लगातार चलता रहा। नंदू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है कि जब शाम हो जाने पर वह अपनी गायों को वापस लाने लगा और वह गाय अन्य गायों से बचकर अलग जाने लगी तो उसने सोचा कि यह गाय रोजाना आकर मेरी गहों से आकर चरती है और शाम को अलग होकर दूसरी तरफ चली जाती है। आज मुझे यह देखना चाहिए कि ये गाय कहाँ से आती है, वह किसकी है। अत वह दिल में यह विचार कर उसे गौ के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे गाय और पीछे पीछे नंदू भक्त। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह गाय एक गुफा के अंदर जा रही है। वह उस गाय के साथ साथ गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर उसने जाकर देखा कि वहां एक धूना है। उस पर एक बहुत ही तेजस्वी अलौकिक महात्मा तप कर रहा था। उसके तेज से देखकर नंदू जान गया कि जरूर यह कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है। उसने जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। उसकी आवाज सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र खोले और प्रेमभरी मुस्कान बिखेरता हुआ वह नंदू से बोला, आओ नंदू बैठो, कैसे आना हुआ। वह उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। वह उसके चरणों में सिर नवाकर उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद बाबा बहुत ही मधुर स्वर में उसे संबोधित करता हुआ बोला, मिनुस, हे नंदू, तुमने मेरी गाय को 1 साल चराया है, अतः तुम्हारी 1 साल की चराई बनती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग लो, तुझे क्या मांगना है। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं मांगना है, आपके दर्शन हो गए, ये ही क्या कम है। रही बात घिराई की तो जब मैं अपनी इतनी गहों को चराता हूँ तो आपकी एक गाय भी चरा दी, इसमें मुझ पर क्या जोर पड़ गया। नंदू भाव विभोकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं नंदू, मेरी गाय की घिराई तो तुमको लेनी ही पड़ेगी। अगर तू नहीं भी लेना चाहे तो भी मैं इसके बदले तुझे कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, मिनुस, हे नंदू, आज से तू मेरा परम भक्त बन गया है। मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि कोई भी दुखिया तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा नाम लेकर अपने मुख से जिसको आशीर्वाद दे देगा वह अवश्य ही पूरा होगा। यह मेरा वचन है। तेरे वंश में 7 पीढ़ी तक मेरा कोई न कोई भक्त होता रहेगा, यानी तेरे वंश के ऊपर मेरी मेहर बनी रहेगी। आज से तू मुझे बाबा मोहनराम के नाम से जपना और आगे चलकर यही मेरा नाम भक्तों के दुख दूर करने वाला होगा। बाबा मोहन राम का प्रकट होकर भगत कान्हा को दर्शन देना। प्रिय भक्तों, आलूपर ग्राम में एक गोवर्धन नंबरदार रहते थे। उसका स्वभाव बड़ा तेज था। एक कान्हा नाम के पंडित जी उसके पास रहते थे, जो उसकी गहों को चरा दिया करते थे और घर का अन्य काम काज भी कर दिया करते थे। पंडित जी बड़े धार्मिक विचार के थे। वे बाबा की भक्ति सदा नाम से किया करते थे।
नंबरदार ने एक दिन उसे जमा के पैसे भरने को दिए। जमा के पैसे झिवाना कस्बे में भरे जाते थे। दिन डल गया था, पैसे भरकर वापस आने में रात हो सकती थी। रास्ते में जंगल पड़ता था। उस समय जंगल में जंगली जानवरों की संख्या ज्यादा थी। डर की वजह से पंडित जी उसी समय जाने की बजाय दूसरे दिन सवेरे से वक्त से जाने को कह दिया। मगर उसकी इस हुक्म अदूली के कारण नंबरदार भड़क उठे, जिसे दंड स्वरूप कांटों की बाढ़ पर नंगे पैर सर पर भारी पत्थर रखकर बाढ़ खुदवाई। सर पर भारी वजन का पत्थर नंगे पैर बाढ़ खूंदते वक्त उसके पैर लहूलुहान हो गए। खून की धार बह निकली। इतना दंड देने के बाद भी नंबरदार का दिल नहीं भरा। फिर उसके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाने लगा। कोड़ों की मार से उसका सारा शरीर छलनी हो गया, शरीर से खून बहने लगा। इतना सब करने के बाद उसने उसे उसी वक्त झिवाना जाने का आदेश दिया। पंडित जी जमा के पैसों के लेकर कराहता हुआ उसी वक्त झिवाना कस्बे की तरफ चल दिया। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। पैरों में भाव हो जाने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि समय बड़ी बलवान होती है। समय बिगड़ी होने की वजह से वह लाचार था। इस बेरहम समय में राजा हरिश्चंद्र जैसे महादानियों पर भंगी के घर पानी भरवा दिया। समय के कारण राजा नल जैसों ने दर दर की ठोकर खाई। यह सब बिगड़ी समय का ही प्रभाव था, जिसकी वजह से वह बेचारा पंडित इतने निर्दयी का इतना अत्याचार सह रहा था। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह बेचारा जंगल से गुजरा हुआ जा रहा था। अचानक उसके पैर ठिठक गए। उसने देखा कि आगे एक बालक उसका रास्ता रोके खड़ा है। बालक के चेहरे पर चंद्रमा के जैसा तेज चमक रहा था। उसके सर की भूरी भूरी लटाएं पैरों तक लटक रही थी। उसके शरीर से सूर्य की किरण जैसा तेज निकल रहा था। इतने तेजस्वी बालक देखने का तो सवाल ही नहीं, उसने सुना भी नहीं था। वह उस बालक को कोई भूत प्रेत समझकर पीछे लौटने लगा। वह जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे शेर खड़ा था। उसने डर कर दूसरी तरफ अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि उसके सामने तो वह अलौकिक बच्चा अगल बगल व पीछे शेर खड़े हैं। वह डर की वजह से बेहोश होकर गिरने की वाला था कि उस दिव्य बालक की मीठी आवाज गूंज उठी, हे भगत तू घबरा मत, मैं बाबा मोहनराम ही हूँ। मैंने तेरे दुखों का निवारण करने को ही तुझे दर्शन दिए हैं। तू चिंता मत कर, आज रात को ठीक 12 बजे साधु वेश में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। इतनी कहकर वह बालक रूपी बाबा मोहन राम वहीं अंतर्ध्यान हो गया। बाबा के इस रूप के दर्शन करके वह धन्य हो गया। खुशी के मारे उसका रोम रोम खिल गया। शाम का खाना पीना खाकर वह बाबा मोहनराम का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पंडित जी इंतजार में तो बैठे ही थे। उसने भागकर दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सामने माथे पर त्रिपुंड लगाए, हाथ में चिंता कमंडल थामे खुद बाबा मोहन राम उसके सामने साक्षात रूप में खड़े थे। वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा, फिर घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी सहित बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। बाबा के सामने अत्यंत दीन भावना से हाथ जोड़कर दोनों ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। बाबा, आपने हम पर अपार कृपा की है। हम तो इतने अज्ञानी अधम है, आपकी पूजा पाठ भी सही तरीका से नहीं जानते। उनके इस भक्ति भाव को देखकर बाबा ने उनके ऊपर स्नेहवश हाथ फेरते हुए कहा, मिनुस, हे भगत, ये जरूरी नहीं है कि मेरा पूजा पाठ ही किया जाए। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम और श्रद्धा से जो मुझे यादा करता है, मैं उसको अवश्य ही दर्शन देता हूँ। इस प्रेम के अधीन होकर मैंने त्रेता युग में राम रूप में भीलनी के झूठे बेर खाए थे। इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में दुर्योधन के शतरस भोजन छोड़कर विदुर जी के घर रूखा साग खाया था। प्रेम के वश होकर के मैंने अर्जुन का रथ हांका था, और इसी प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने नरसी भगत की सिरसा गढ़ में भात भरा था, और अब इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। हे भगत, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घोर तपस्या करके भी मेरे दर्शन ना पा सके, जबकि कुछ मामूली भक्तों ने मुझे प्रेम के कारण अपने वश में कर लिया। अतः सच्चा प्रेम पूजा पाठ से कहीं ज्यादा फलदायक होता है।
तुम्हारे मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम था, इसी वजह से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबा ने पंडित जी को बताया कि इस पहाड़ में एक वट वृक्ष के नीचे खोदकर देखना, वहां तुम्हें पंचमुखी शंख सिंहासन चरण खड़ाऊ खड़ावर व सालग्राम की मूर्ति मिलेगी। इन पांचों को अपने घर लाकर इनकी पूजा पाठ करना। इतनी बात कहकर बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। सवेरे उठकर पंडित जी ने नित्य नेम से निबटकर पहाड़ में जाकर उस वट वृक्ष को तलाशना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई मगर वह जगह जो बाबा ने बताई थी उसे नहीं मिली। अंधेरा हो गया। परेशान होकर वह वापस घर लौट आया। घर आकर उसने इसी फिक्र में खाना पीना भी नहीं खाया और इसी चिंता में चारपाई पर करवट बदलता रहा। रात्रि के अंतिम पहर में उसे नींद आ गई। सोते ही उसने सपना आया कि बाबा ने आकर उसे जगाया और अपने पीछे पीछे चलने का आदेश दिया। बाबा और वह पहाड़ में चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां वट वृक्ष था। बाबा ने उसे वृक्ष के नीचे एक स्थान को खोदने को कहा और वह उस स्थान को खोदने को तैयार हुआ तो उसी समय वह जाग गया, यानी उसका सपना टूट गया। उसने इधर उधर देखा तो वह तो घर में लेट रहा था। अब उसने महसूस किया कि वह तो सपना देख रहा था, उसे पूरा सपना ज्यों की त्यों याद था। अतः उसने जो रास्ता सपना में देखा था उसी रास्ते पर चलकर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां से जमीन खोदकर जब उसने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वे पांचों अमूल्य चीज उस जगह मौजूद थी। पंडित जी उन पांचों वस्तुओं को अपने घर ले आया तथा नित्य नेम से विधिवत उनकी पूजा करने लगा। सुबह शाम कई कई घंटे हवन करता। उसकी पत्नी उससे इस बात पर नाराज हो गई कि वह सुबह शाम दोनों वक्त इतने घी को बेकार ही फूंकता है। पंडित जी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की मगर मिसरानी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। संसार में प्रिया हट, बाल हट और राजा हट, ये तीन हट मशहूर है। जब ये तीनों अपनी अपनी हट पर अड़ जाए तो संसार की कोई भी ताकत उनको मनाने में असमर्थ है। अतः अपनी हट पर अड़ी मिसरानी ने यह फैसला कर लिया कि वह अपने पति से इस हवन को छुड़वा कर ही रहेगी। इसीलिए उसने धूने को उखाड़ कर फेंकने के विचार से जब धूने की तरफ गई तो धूने पर शेर को बैठा देखकर घबरा गई। उसके मुंह से भय की वजह से चीख निकल गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर पंडित जी भागकर धूने के पास आए तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बेहोश पड़ी है। बेहोशी टूटने पर जब मिसरानी ने उसे शेर के बारे में बताया तो बाबा मोहन राम की लीला को समझकर पंडित जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसी समय जब वह अपनी पत्नी को बाबा की महिमा सुना रहा था तो तभी एक अद्भुत आवाज गूंजी, है ब्राह्मण तुम इन पांचों वस्तुओं को साल्हावास ठाकुर द्वारे में पहुंचा दो। पंडित जी ने बाबा की आज्ञा को मानकर उन पांचों अद्भुत को साल्हावास ठाकुर द्वारे में पहुंचा दिया। प्रिय भक्तों, गांव साल्हावास DH रोहेडे से दिल्ली जयपुर रोड पर पड़ता है। ये पांचों अद्भुत वस्तुएं आज भी वहां मौजूद है। आप वहां जाकर बाबा के इन 5 रत्नों के दर्शन कर सकते हैं।